नमस्ते। चलिए बिना किसी देरी के सीधे आज के अपने टॉपिक पर आते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम पार्टनरशिप अकाउंटिंग की दुनिया में गहराई से उतरने वाले हैं और क्लास 12th कॉमर्स के एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट यानी लाभ हानि नियोजन खाते को पूरी तरह से डिकोड करेंगे। आखिर ये काम कैसे करता है, आइए समझते हैं। किसी भी पार्टनरशिप फर्म में जब मुनाफा होता है तो उसे बिल्कुल सही और निष्पक्ष रूप से कैसे बांटा जाए, इसकी एक पूरी यात्रा होती है। ये अकाउंटिंग का सफर इस बात की गारंटी देता है कि हर एक साझेदार को उसका सही हक मिले, वो भी बिना किसी झगड़े या विवाद के। आखिर बिजनेस में पैसों का सही हिसाब किताब ही तो सबसे अहम होता है ना? तो पैसों के इस फ्लो को हम 3 बहुत ही आसान स्टेप्स में समझेंगे। पहला, ये खाता आखिर बनता ही क्यों है। दूसरा, इसमें क्या क्या लिखा जाता है। और तीसरा, अंतिम लाभ का बंटवारा कैसे होता है। शुरुआत करते हैं हमारे पहले और सबसे बुनियादी सवाल से, ये खाता क्यों बनता है। ध्यान दीजिए कि धन का प्रवाह कितने व्यवस्थित तरीके से होता है। सबसे पहले एक साधारण पार्टनरशिप फर्म अपना प्रॉफिट नॉर्मल P&L अकाउंट में दर्ज करती है। उसके बाद वो मुनाफा खिसककर इस स्पेशल P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आता है और फिर अंत में जाकर वो साझेदारों के हाथों में पहुंचता है। ये कोई रैंडम प्रोसेस नहीं है, बल्कि कदम दर कदम चलने वाली एक पक्की प्रक्रिया है। अब जरा इमेजिन कीजिए, आपकी फर्म ने नेट प्रॉफिट के तौर पर पूरे 50,000 रुपए कमाए हैं। ये तो किसी चमकते हुए खजाने जैसा है। लेकिन अब इस खजाने को फर्म के साझेदारों के बीच पूरी ईमानदारी से बांटने की जरूरत है। और बस यहीं पर यह खास खाता अपनी एंट्री लेता है। इसकी 3 बहुत ही साफ शर्तें हैं। पहली, ये सिर्फ और सिर्फ साझेदारी फर्मों के लिए ही बनता है। दूसरी, इसे हमेशा P&L अकाउंट के ठीक बाद बनाया जाता है। और तीसरी, इसका इकलौता मकसद इस प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच सही तरीके से बांटना यानी एप्रोप्रिएट करना है। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ। इस खाते के अंदर आखिर लिखा क्या जाता है। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि ये कोई बाहरी बिजनेस लेजर नहीं है। ये तो फर्म के अंदर का एक बहुत ही एक्यूरेट बैलेंसिंग स्केल या कह लीजिए एक तराजू है। इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ उन खर्चों और इनकम को बैलेंस करने के लिए होता है जो सीधे तौर पर पार्टनर से जुड़े होते हैं। मालिक और बाहरी लोगों के खर्चों को अलग रखना बहुत जरूरी है। कॉमर्स के स्टूडेंट्स इस साफ सुथरे टी शेप स्ट्रक्चर को तुरंत पहचान लेंगे। इसमें 2 कॉलम होते हैं, बाईं तरफ फर्म के आंतरिक खर्चे यानी डेबिट और दाईं तरफ फर्म की आय यानी क्रेडिट। आइए इन दोनों पक्षों को थोड़ा और करीब से देखते हैं। डेबिट साइड, जिसे डॉ भी लिखते हैं, वो साइड है जहां फर्म की जेब से पैसा बाहर जा रहा है। पार्टनर्स ने जो पूंजी लगाई है उस पर मिलने वाला ब्याज, पार्टनर्स की सैलरी और भविष्य के लिए जो पैसा रिजर्व फंड में डाला जाता है, वो सब यहीं आता है। फर्म के नजरिए से देखा जाए तो ये सब पार्टनर्स पर किए गए खर्ची तो हैं। इसके बिल्कुल उलट क्रेडिट साइड वो जगह है जहां फर्म के पास पैसा आता है। इसकी शुरुआत होती है हमारे उसी बेस नेट प्रॉफिट से। और हाँ, अगर किसी पार्टनर ने अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए फर्म से पैसे निकाले हैं यानी ड्राइंग्स की हैं, तो उस पर फर्म जो ब्याज वसूलती है वो भी तो फर्म की कमाई ही हुई ना, तो उसे भी इसी साइड में जोड़ दिया जाता है। अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के तीसरे और सबसे दिलचस्प पड़ाव पर, अंतिम लाभ का बंटवारा। जब क्रेडिट साइड की टोटल इनकम को डेबिट साइड के टोटल खर्चों के सामने तराजू में तौला जाता है, तब जाकर असली कैलकुलेशन सामने आती है। इन दोनों का जो अंतर होता है उसे ही शेष लाभ या रिमेनिंग प्रॉफिट कहते हैं। सारे आंतरिक खर्चे निपटाने के बाद यही वो फाइनल रकम है जिसे पार्टनर्स घर ले जाएंगे। तो अब इस बचे हुए प्रॉफिट का क्या होगा? बहुत सिंपल है। ये परफेक्टली बैलेंस किया गया अमाउंट फर्म के खाते से निकलता है और बिल्कुल सुरक्षित तरीके से सीधे पार्टनर्स के इंडिविजुअल कैपिटल अकाउंट्स यानी उनके पूंजी खातों में ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन एक मिनट, ये फाइनल प्रॉफिट यूं ही अंदाजे से नहीं बढ़ता। इसे पार्टनरशिप डीड में पहले से तय किए गए रेशियो के हिसाब से बांटा जाता है। जैसे मान लीजिए 3, 2 और 1 का अनुपात। जिसने जो तय किया था उसे उसी हिस्से में प्रॉफिट मिलेगा। बिल्कुल फेयर और ट्रांसपेरेंट। आज के एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक बहुत ही मजेदार सवाल छोड़कर जाते हैं। जरा सोचिए, अगर किसी फर्म में कोई पार्टनरशिप डीड हो ही ना, यानी अग्रीमेंट पूरी तरह से साइलेंट हो, तो ये सारा बैलेंसिंग और प्रॉफिट बांटने का खेल कैसे बदल जाएगा? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।